अस्सलाम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर बिटकॉइन अपडेट। आज की वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन की तमाम टाइम फ्रेम्स की अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स और इसके जो मंथली रिटर्न है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल वाली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि जो CME गैप है वो हमारे पास अवेलेबल है 66,700 पे, और अभी आप लोग देखें कि ये जो हमारे पास CME गैप है ये हमारे पास अभी तक फिल नहीं हुआ, ठीक है। और आप लोग देखें कि रात को ही मार्केट जो है वो यहाँ से अच्छा खासा पंप कर चुकी है ऑलरेडी। इस पॉइंट से अगर आप लोग देखें तो 2.18% मार्केट यहाँ से पंप हो चुकी है CME ओपन होने से पहले, ठीक है। मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में थी और कल रात से मार्केट एक पंपिंग जोन में आ गई। स्टिल अभी तक मार्केट पंप कर रही है, लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखें कि अभी तक हमारा CME गैप फिल नहीं हुआ। मार्केट अभी इस पॉइंट पे है, ठीक है, ये और यहाँ पर हमारा है CME इस पॉइंट पे, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास CME का भी फिल नहीं हुआ। यहाँ से अगर आप लोग CME का गैप मेजर करें तो ये हमारे पास बनता है 2.4%। 2.4% मार्केट नीचे आएगी तो ये हमारा CME का गैप फिल होगा। कुछ CME गैप होते हैं जो फिल हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं होते, लेकिन 80 से 85% चांसेस है कि CME गैप फिल होगा, ठीक है। एक हमारे पास CME गैप इसके अलावा भी काफ़ी पुराना जो था वो 54,000 वाला था, वो भी अभी तक फिल नहीं हुआ। और ये वाला भी आप लोग देखेंगे अभी स्टिल अभी तक फिल नहीं हुआ। CME ओपन होने के कुछ टाइम बाद ही एक से CME गैप फिल हुए थे, लेकिन अभी तक आप लोग देखेंगे ये वाला हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास अभी ओपन है 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप लोग देखें कि बिटकॉइन का यहाँ पर एक रिजेक्शन जोन है। मैं आप लोगों को मार्क करके भी दिखा देता हूँ। इस पॉइंट से अगर आप लोग देखें ये वाला, ठीक है, इसका कलर हम रेड कर देते हैं और इसकी बाउंड्री भी हम लोग कर देते हैं रेड, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखें कि ये हमारे पास अभी एक रिजेक्शन पॉइंट है, यहाँ से जहाँ से बिटकॉइन ऑलमोस्ट अपनी एक रिजेक्शन को फेस कर रहा है 30 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये हो गया 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। इसके साथ हम अगले टाइम फ्रेम पर आए थे 4 आवर टाइम फ्रेम में। हम लोगों ने परसों वाली वीडियो के अंदर एक अपना ये पैनल टाइप बनाया था और इसका हमने कहा था कि हम इसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखें कि स्पॉट एरिया है और यहाँ पर हमारे पास एक पैनल बना हुआ है, ठीक है। इस वाली लाइन को हम थोड़ा सा आगे करते हैं ताकि आपको ये कैंडल नजर आए। ये कैंडल आप लोग देख सकते हैं कि इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब आप लोग देखें कि एक कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, अगली कैंडल भी इसके ऊपर ही है, ठीक है। अगर तो ये यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हो जाती है अच्छी तो ये यहाँ से पंप कर जाएगा और ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 69,000 या 70,000 के राउंड अबाउट ये आ जाएगा आराम से। लेकिन इसमें भी एक चीज़ का हम लोगों को ख्याल रखना है, सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने ज़हन में रख के अगर किसी भी ट्रेड में आप लोग एंटर होना चाहें तो आप लोगों ने पहले सारे सिनेरियोज़ के बारे में डिस्कस करना है। आप लोगों ने सारे सिनेरियोज़ कंफर्म करने हैं और फिर आप लोगों ने ट्रेड में एंटर होना है। ये जो लाइन मैंने आप लोगों के सामने मार्क की है ये वाली, इधर मैं इसको ज़रा हाईलाइट आप लोगों के सामने कर देता हूँ कि इस टाइम फ्रेम में जो हमारे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर हमारे पास जो अभी एक चीज़ देखने को है वो हमारे पास है जी इसका CME गैप, ठीक है। CME गैप हमारे पास यहाँ पर है, ओके। ये जो लाइन हमारे पास है ये हमारा CME गैप है और मार्केट आप लोग देखें कि यहाँ से ऑलरेडी पंप कर चुकी है। अब पंप तो हो चुका है, ब्रेकआउट हो गया हुआ है, ठीक है। लेकिन इन केस अगर मार्केट जहाँ से नीचे आती है अपना CME गैप फिल करती है, ठीक है, तब आप लोग देखें कि तब इसका ब्रेकडाउन भी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि आपने सारी पैटर्न, सारी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, तमाम चीज़ों की कंफर्मेशन के बाद किसी ट्रेड में एंटर होना है ताकि आप लोग हमेशा प्रॉफिटेबल रहें, आप लोगों को लॉस ना हो। अक्सर लोगों ने अब यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद एंट्री ले ली होगी, ठीक है, ब्रेकआउट उन्होंने देखा, ठीक है, उसके बाद एंट्री उनकी बंद की और उन्होंने एंट्री ले ली। लेकिन आप लोगों ने CME गैप को भी ध्यान में रखना है कि CME गैप तो भी नीचे है, तब उस सिनेरियो में आप लोग क्या कर सकते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि 80% चांसेस होते हैं कि CME गैप हमारे पास फेल हो, 20% चांसेस होते हैं कि ये ना हो, ठीक है। अगर ये CME गैप फिल करने पे तब इसका ब्रेकडाउन हो सकता है और ये उसके बाद जिसका स्पोर्ट एरिया 66,200 वाला वो होगा, वहाँ से स्पोर्ट अच्छी पकड़ सकता है। इसी के साथ साथ हम लोग आए थे जी अपने 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग देखें कि अच्छा खासा जो हमारा एक अपवर्ड ट्रेंड है वो अभी तक हमारा कंटिन्यू हो रहा है। ये वाला जो एक पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। आज ये वाला जो एक पॉइंट मार्कआउट किया हुआ है यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट अगर करंट प्राइस से अपना ये वाला हाई जो कि 1.66% है और मार्केट की वो प्राइस बनेगी 69,579, इस हाई को मार्केट ने जो रिसेंट हाई लगा इसको मार्केट अगर ब्रेक कर दे तब यहाँ पे हमारा नया हायर हाई हो जाएगा और हायर लो बन जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखें कि 4 आवर टाइम फ्रेम में ये जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है ये हमारा हायर हाइज और हायर लोस का ट्रेंड चल रहा है। हाई अगेन हाई और ये वाला हाई अभी हमारा रहता है।
हायर लो, हायर लो, हायर लो, ठीक है। इसके साथ हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर इसको भी हम लोग जूम करते हैं। जूम करने के बाद आप लोग देखें कि ये जो 4 आवर टाइम फ्रेम में ये वाला जो पॉइंट अभी है, ये एक रिजेक्शन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा हम एरिया मार्क कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ तक का, ठीक है। इतना अगर आप लोग देखें कि ये हमारे पास एक रिजेक्टिंग पॉइंट है बिटकॉइन का, जहाँ पे पहले बिटकॉइन ऑलमोस्ट काफ़ी दफ़ा रिजेक्ट हुआ है। एक बार यहाँ से इसका कलर हम लोग कर लेते हैं रेड, ठीक है। एक बार आ गया हमारे पास ये वाला पॉइंट, उसके बाद एक पॉइंट इसके साथ ही और आया था हमारे पास ये वाला पॉइंट, और अभी इस वाले पॉइंट को हम लोग मार्कआउट नहीं करेंगे क्योंकि अभी यहाँ से रिजेक्ट नहीं हुआ। इसको हम सर्कल कर लेते हैं, ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया भी हमारे पास इसका जो है, अभी ये मार्केट हमारे इसी जोन में है। अगर तो इससे ऊपर 4 आवर की कैंडल क्लोज हो जाती है, ठीक है, इससे ऊपर 4 आवर की कैंडल क्लोज हो जाती है तो मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ से 1000 पॉइंट मजीद का पंप ले सकती है इजीली, ठीक है। लेकिन इन केस अगर ये दोबारा यहाँ से रिजेक्ट होना स्टार्ट होता है तो 4 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग देखिए कि जो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वो एक ये है 67,000 पे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ये है जहाँ पे हमारा CME गया है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ आई। पहला सपोर्ट एरिया हमारे पास हो गया 67,000 का, नेक्स्ट हो गया हमारे पास ये वाला जहाँ पे 66,700 जहाँ पर हमारा CME गैप है, ठीक है। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टाइम फ्रेम की तरफ। नेक्स्ट टाइम फ्रेम में आप लोग देखें हमारे पास है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में भी हम लोगों ने एक एरिया मार्कआउट किया हुआ है, ठीक है। ये वाली ट्रेड हम लोगों ने ली थी, ठीक है, और ट्रेंड बेस्ड ट्रेड थी। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि 4 आवर जो डेली 4 आवर टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है कि बिटकॉइन की अभी जो है एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन चल रही है। ये जिस पॉइंट पे हम लोगों ने मार्क की हुई है, ठीक है, सेम उसी पॉइंट पे अभी बिटकॉइन की प्राइस चल रही है, प्राइस एक्शन, और ये एक रिजेक्शन को फेस कर रही है। यहाँ पर आप लोग देखें कि पहले एक कैंडल ने ब्रेकआउट दिया लेकिन अगली कैंडल वहाँ पर नहीं क्लोज हुई, उससे ऊपर नहीं हुई, अगली कैंडल सीधी नीचे। और कितने परसेंट की कैंडल थी हमारे पास, ये हमारे पास कैंडल थी ऑलमोस्ट 3%, ठीक है। बिटकॉइन में 3.74% इनफ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि उसके बाद अगली कैंडल की भी वीक ऊपर गई, उससे अगली कैंडल की भी वीक ऊपर गई, लेकिन बॉडी क्लोज नहीं हुई ऊपर, ठीक है। दोबारा मैं समझाए तो ये वाली आप लोग देख रहे हैं कि ये वीक भी इस रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस किया, इस वीक ने भी किया, लेकिन ये जो बॉडी हमारी ये क्लोज इससे ऊपर नहीं हुई। ये वाली अगर आप लोग अब कैंडल देखें जो अभी हमारे पास डेली टाइम फ्रेम की चल रही है, इसने वीक तो लगा दी हुई है ऊपर से, जो कि थी 68,620 पे। ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं आपको मज़ीद क्लियर करके समझाता हूँ। इस पॉइंट पर ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पर एक वीक तो लग गई हुई है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए कि अभी तक ये कैंडल जो है वो क्लोज नहीं हुई। कैंडल क्लोज होनी है 15 आवर्स के बाद, 15 आवर्स के बाद हमारी कैंडल क्लोज हो जानी है डेली टाइम फ्रेम की। डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होने के बाद आप लोग देखें कि ये कैंडल इससे ऊपर क्लोज होती है या नहीं। अगर तो इसे नीचे क्लोज होती है इसका मतलब रिजेक्शन फेस कर रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है, लेकिन अगली कैंडल का भी वेट करें। यहाँ पर आप लोग देखें अगर तो ये कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो जाती है, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल अच्छी स्टार्ट होती है तो यहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा आपका लॉन्ग प्यारा बन सकता है। इसके अलावा हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। डेली टाइम फ्रेम पर हमारा जो है फ्लैग पैटर्न का रीटेस्ट होने के बाद जो हमारा जो रीटेस्ट हम लोगों ने कल मेंशन किया था, रीटेस्ट होने के बाद आप देखें कि मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा रही है यहाँ पे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लोग देखें तो एक मुकम्मल ब्रेकआउट और एक पूरा रीटेस्ट, ठीक है। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखें ये वाला जो एरिया है ब्रेकआउट और ये वाला जो एरिया है रीटेस्ट। रीटेस्ट के बाद नेक्स्ट कैंडल आप लोग देखें कि 1, 2 और 3 मुसलसल तीसरी कैंडल जो है वो अपसाइड की तरफ जा रही है और अच्छा खासा पंप ले रही है, ठीक है। ये जो था ये स्टार्ट हुआ था 66,600 से और अब आप लोग देखें कि 68,300 पे ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का पंप है, ठीक है। अभी भी आप लोग देखें कि ये नहीं रुका, ठीक है। यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट हुआ है और रीटेस्ट भी। डेली टाइम फ्रेम के लिहाज से आप लोग देखें कि यहाँ पे अभी ये कैंडल अच्छे खासे पंपिंग जोन में। डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेनी मुश्किल होती है क्योंकि अगर आप लोग ट्रेड इसमें ले भी तो आपने ऐसा लगना है एक लो से नीचे वाले पॉइंट पे रखना होता है, जो कि होता है कुछ इस तरह से। ये वाला यहाँ पे भी अगर आप एंट्री करना चाहें तो आपका एसएल कम से कम इस लो के नीचे होना चाहिए, ठीक है। और 1.5 या 2 का आप लोग रिस्क टू बॉडी रेशियो आप लोग सेट इसमें कर सकते हैं।
ठीक है 1.5, या फिर कम से कम आप लोग इसको 2 का भी सेट कर सकते हैं। इसमें जो आप लोगों का टारगेट बनेगा वो आप लोगों का बनेगा 75,000 तक। इस तरह आप लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे हमारी ट्रेड मुश्किल होती है, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो बहुत लंबी ट्रेड बन जाती है, ठीक है। इसको अभी डेली टाइम फ्रेम पे एक कैंडल एक दिन बाद आनी होती है, तब इसको बहुत लंबा टाइम लग सकता है। इसी के साथ साथ हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया मार्क किए हुए थे, जिसका मैंने पहली वाली वीडियो में आप लोगों को कहा था कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ये आप लोगों के काम आएगा। इसमें हमने डिटेल में वो डेली टाइम फ्रेम पे तमाम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को मार्क किया हुआ है, ठीक है। इस वाले को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इस वाले को भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ना इसमें क्लियर समझाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो कंप्लीट एक जो चीज़ सामने नज़र आ रही है वो बिटकॉइन की अभी एक करंट रिजेक्शन नज़र आ रही है, जो कि थी 68,600 के पॉइंट पर, ठीक है। वहाँ तक बिक गई है हमारे पास 68,759, ठीक है। वहाँ से आप लोग देखें कि मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई, 200 पॉइंट्स ऑलमोस्ट मार्केट नीचे आ चुकी है। अब यहाँ पर अगर तो ये इस वाली जो इसकी जो रिजेक्शन है इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो 71,000 का आएगा, तब इसकी ब्रेक्स भी नहीं लगेंगी, तब ये सीधा ऊपर, ठीक है। अब इसके ऊपर जाने की पीछे न्यूज़ भी हो सकती है, क्योंकि यूएस के इलेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, और हम लोग अगली वीडियो में भी जो हम लोग यूएस के इलेक्शन है हम लोग कोशिश करेंगे एक कंप्लीट डिटेल वीडियो यूएस के इलेक्शंस के ऊपर हम लोग बनाएं कि इसमें मार्केट का सिनेरियो क्या हो सकता है, और जो रिसेंट होते रहे पिछले 4 सालों में इलेक्शन होते हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ता रहा है मार्केट पे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट। एंड नेगेटिव पॉइंट भी आप लोग देखेंगे, फिल वक्त जो कैंडल हमारे पास है वो इस एरिया से नीचे आ रही है, ठीक है, यानी कि विग लगा के यहाँ से मार्केट नीचे है, ठीक है। यहाँ से अगर ये मुसलसल अपनी रिजेक्शन को कंटिन्यू रखे तब आप लोग देखें कि इस पॉइंट से मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ तक 66,000 के पॉइंट तक 3% का डंप ले सकती है। लेकिन अगर इसको क्रॉस कर दे तब यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा खासा पंप भी बन सकता है जो 70,400 तक जा सकता है। इसी के साथ साथ बिटकॉइन के डेली मंथली रिटर्न्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अक्टूबर का मंथ हमारे पास चल रहा है, ठीक है। अक्टूबर के जो पिछले जो हमारे पास थे सारे 5 साल के, वो हमारे पास सारे ग्रीन क्लोज हुए थे, 10%, 27%, 39%, 5%, 28%। अभी जो करंट हमारे पास ये वाला अक्टूबर चल रहा है ये 6% प्लस में है। हम लोगों ने जब अपनी वीडियोस बनाई स्टार्ट की थी बिटकॉइन की डेली अपडेट, तब हमारे पास ये अक्टूबर का मंथ था -3 या 2% के लॉस में था। तभी आप लोगों को बताया था कि ये ग्रीन क्लोज होगा अक्टूबर, क्योंकि इसका ट्रेंड हमारे पास एक ऑलरेडी ग्रीन ही आ रहा है, ठीक है। और ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि ये ग्रीन ही क्लोज हो, और ये ग्रीन ही क्लोज हो रहा है। आप लोग देखें कि 3 दिन रहते हैं अक्टूबर खत्म होने में, ठीक है। जो एस्टिमेट हम लोगों ने लगाया था कि 10% के राउंड अबाउट क्लोज होना चाहिए, वो नहीं भी अगर पूरा होता तो कोई इशू नहीं, ग्रीन तो क्लोज हो रहा है हमारे पास, ठीक है। जो हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि ये ग्रीन क्लोज होगा, क्योंकि ये सब अक्टूबर नहीं बिटकॉइन के लिए अक्टूबर है, ये माइनस में था, और अब आप देखें कि ऑलमोस्ट 6% पंप लिया, ये 8% तक भी गया था लेकिन वापस आ गया ऊपर। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप लोग चार्ट पे देखें, बिटकॉइन का जो चार्ट देखें, ये वाला जो एरिया हमारे पास 2016 का, यहाँ पे जब ये वाला एक रेड एरिया स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पंप हुई थी, ठीक है। इसको हम ज़रा रीलोड कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर ये इस पॉइंट के बाद आप लोग देखें कि मार्केट ने एक अच्छा खासा पंप लिया था। दोबारा जो हिस्ट्री साइकिल आप लोग देख रहे हैं वो है ये वाला पॉइंट था, उसके बाद मार्केट दोबारा रेड के बाद जब ऑरेंज होना स्टार्ट हुई थी तब एक पंप। अब आप लोग दोबारा देखें कि करंट जो चल रहा है हमारे पास रेड के बाद ऑरेंज होना स्टार्ट हुई, ऑरेंज के बाद पंप। ये बिटकॉइन का हिस्ट्री साइकिल है। और आप लोग अगर ये वाला भी देखें, ये जो बीम इंडिकेटर है ये आपको शो क्या करवाता है जी, बीम स्टैंड फॉर बिटकॉइन इकोनॉमिक्स एडेप्टिव मल्टीपल, ठीक है। ये हमारे पास बीम का है। अब ये जो आपको एक एरिया दे रहा है शॉर्ट जोन और एक लॉन्ग जोन, ठीक है। लॉन्ग जोन में मार्केट जाने के ऑलरेडी मार्केट जाने के पंप करती है, और शॉर्ट जोन में मार्केट यहाँ से ड्रॉप होती है। एक बार जब ये शॉर्ट जोन में आया था तो आप लोग देखेंगे मार्केट के अंदर कितना बड़ा डंप आया था। अब ये जो है, अगर आप लोग ये रेड वाला जो हिस्ट्री साइकिल है मैंने आपको ये जो समझाया इसके बारे में, इसमें आप लोग देखें तो रेड एरिया के बाद जब ऑरेंज एरिया हमारे पास स्टार्ट होती है मार्केट उसमें अपवर्ड मूवमेंट देती है। रेड एरिया ऑरेंज अपवर्ड, रेड एरिया अब थोड़ा सा ऑरेंज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। आई होप आपको आज की अपडेट समझ आई होगी। अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्रिप्टो के फ्री सिग्नल हासिल करने के लिए हमारे ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारी जितनी भी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अपलोड है सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
इसलिए डेली बेसिस पे हम लोग स्पोर्ट के कॉइन्स अपलोड करते हैं, उसका लिंक भी आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद दिया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।